देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। 6 महीने के इंतजार के बाद खुल गए हैं केदारनाथ के कपाट और इसी के साथ उमड़ने लगा है भक्तों का तांता। तो घर बैठे हम आपको भी दर्शन कराएंगे केदारनाथ धाम के, लेकिन उससे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरों के साथ देखिए किस तरह से आस्था के 3 सबसे बड़े धाम, एक तरफ अमरनाथ में प्राकृतिक रूप से बनने वाले शिवलिंग की है तस्वीर, तो वहीं अमरनाथ यात्रा दिखाई दे रही दूसरी तस्वीर में, जो कि जुलाई से शुरू होगी। वहीं केदारनाथ के धाम जो कपाट आज सुबह खुले हैं और राहुल गांधी समेत भक्तों ने बाबा के दर्शन पूजन का पुण्य कमाया है। तीसरी तस्वीर बद्रीनाथ के कपाट 26 अप्रैल यानी रविवार को खोले जाएंगे। तो 3 ऐसे धाम जिनके कपाट खुलने का और साथ ही जिनके दर्शनों के लिए भक्तों का बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचना होता है, भक्त दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसे में अब आस्था के 3 सबसे बड़े धाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। फूलों की महक और भक्ति के रंगों से सजे केदारनाथ मंदिर में लगने लगा है हर हर महादेव का जयकारा, और इसी के साथ केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं भक्ति और आस्था की उन तस्वीरों के साथ। खत्म हुआ 6 महीने का इंतजार, खुल गए केदारनाथ के कपाट। भोले की भक्ति में गूंज उठा जयकारा, शुरू हुआ भोलेनाथ का अभिषेक। केदारनाथ में शुरू हो गई पूजा, आस्था से गुलजार हो गया ज्योतिर्लिंग। लगने लगा हर हर महादेव का जयकारा। खुल गए हैं केदारनाथ के कपाट और इसी के साथ खत्म हुआ दुनिया भर में मौजूद देवों के देव महादेव के भक्तों का इंतजार। फूलों की महक और भक्ति के रंगों में सजे केदारनाथ मंदिर में लगने लगा है हर हर महादेव का जयकारा। फिर गुलजार हो उठी है केदारनाथ धाम की रौनक। शिव की महिमा अपरंपार है और उनके धाम में अपने आस्था के दीप जलाने के लिए, मंदिर की घंटियां घनघनाने के लिए भक्तों का जत्था पहुंच गया है केदारनाथ धाम। सुबह करीब 8:55 पर मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ में दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्रोच्चार के साथ बाबा भोलेनाथ को जगाया गया और उनका अभिषेक किया गया। उस वक्त तक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर के द्वार खुले और केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए। आज से 6 महीने तक, दिवाली तक ये खुला रहेगा और आने जाने के लिए रास्ता बहुत आसान गवर्नमेंट ने कर दिया गया है। लेकिन आपत्ति के वजह से हिमपात तो हो रहा है और उतना तो सहन करना ही पड़ेगा। इस विधिवत पूजा में इस बार बाबा की नगरी में आम भक्तों के साथ साथ कुछ खास भक्त भी दर्शनों के लिए पहुंचे। 6 महीने के इंतजार के बाद पहले दिन दर्शन करने वालों में शामिल हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गायक कैलाश खेर। राहुल गांधी ने यहाँ पूरे विधि विधान से पूजा की तो कैलाश खेर ने अपनी धुनों से भोले भंडारी का नमन किया। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई बड़े नेता भी बाबा केदार की पूजा में शामिल हुए। यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी और जो यहाँ आमतौर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, घबराहट हो रही है कि भाई जाएंगे तो कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं पैदल चल के जाऊंगा तो ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको थोड़ा फायदा होगा, लोग आएंगे, लोगों को डर कम लगेगा। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ, जहां आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। केदारनाथ की महिमा ऐसी है कि इनके दर्शन के बिना तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का भी कोई लाभ नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु
केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। कहते हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और आज बाबा केदार का दर्शन करने का हम लोग यहाँ पहुँचा, तो बाबा केदार की एक छोटी सी स्तुति में करो। हिब्बाणा भंकोरा बाजन लगे, केदार की डोली सजन लगे, जय हो बाणा भंकोरा बाजन लगे, केदार की डोली सजन लगे। हाँ दीवा बर तले मैनो केदार की कुन्यो, दीवा बर तले मैनो हिवाला ये काठों। हाँ जुगोरया जुगोरा शिवा को कैलाश, जुगोरया जुगोरा शिवा को कैलाश। जतगा जत रोई आशीष दे जई, सबु घरो मग शिव जसिलो है जई। केदारनाथ धाम समुद्र तट से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। 6 महीना यहाँ जमा देने वाली ठंड पड़ती है, बर्फ से ढक जाता है केदारनाथ मंदिर। इसी के चलते 6 महीने बंद रहते हैं भगवान केदारनाथ के कपाट। हर साल अप्रैल महीने की अक्षय तृतीया के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। केदारनाथ मंदिर सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि देश की कई सदी के इतिहास का साक्षी भी है। बसना उजड़ना तो कुदरत का नियम है। केदारनाथ तक पहुंचने की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन श्रद्धा से भरे इस देश में शिव भक्तों की ताकत भी कुछ कम नहीं। मंजीत सिंह नेगी, केदारनाथ आज तक। क्या आम और क्या खास, बाबा के इस पावन धाम में पहले दिन के दर्शन में आम भक्तों के साथ कुछ खास भक्त भी शामिल हुए। गायक कैलाश खेर ने अपने सुरों से बाबा की भक्ति की। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में। आप बसे वीराने में, अजी आप बसे वीराने में, अजी राम बजो जी राम बजो जी राम बजो जी राम बजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। अब आपको सच्ची बोले तो यहाँ आकर कहने के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ महसूस की जरूरत है। कहे तो संसार रहा है पूरा, इतने माइंड और इतने शब्द, इतने लोग, इतनी आवाजें हो रही हैं। सबको लगता है कि भाई मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया में बुराइयां हैं। तो इसलिए कहने की जरूरत नहीं, यहाँ तो महसूस की जरूरत है। चारों ओर बर्फ में देखिए ढके हुए हैं मेरे बाबा, ये इनको भी मैं बाबा ही बोलता हूँ, पर्वतों को भी। और दाता ने अपना सिंहासन यहाँ रखा हुआ है वीराने में, एकदम वीराने में बैठ के बाबा देख रहा है। कभी कभी थर्ड आई खोलता है और हल्का सा एक आंसू बहाता है, जैसे पिछले 2 साल पहले बहाया था। और वो भी दुख था मेरे बाबा का कि मेरे बच्चों तुम्हें क्या हो गया, तुम बावले हो गए हो। उसके बाद बाबा ने अपना शांत, बिल्कुल शांत रूप रखा और उसके बाद बोल बम। पहाड़ों की कठिन यात्रा को तय करके दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में आस्थावान भक्त केदारनाथ पहुंचते हैं। पुराणों में केदारनाथ धाम की क्या महिमा मिलती है, चलिए जानते हैं। ये है महिमा केदारेश्वर केदारनाथ की, ये है महिमा भोले भंडारी की, ये है महिमा शिव शंकर की। पहाड़ों की तमाम कठिन यात्रा को तय करके दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान पहुंचते हैं गढ़वाल में हिमालय की चोटियों पर मौजूद भोले बाबा शिव के केदारनाथ मंदिर में।
केदारनाथ मंदिर का काफी महत्व है हिमालय में की जाने वाली छोटी 4 धाम यात्रा में। ये यात्रा यमुनोत्री गंगोत्री से शुरू होकर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ पर जाकर खत्म होती है। केदारनाथ के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किए जाने वाले जलाभिषेक का महत्व यमुनोत्री में किए जलाभिषेक से ज्यादा है। और कहा यह भी जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। इसको छोटा 4 धाम कहते हैं, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाया गया है। इसका मान्यता यह है कि केदार जाने से पहले आपको पहले यमुनोत्री जाना है, वहाँ से जल लेके चलना है, फिर गंगोत्री जानी है, वहाँ से जल लेके फिर जाके केदार पे जाके उनको आपने अभिषेक करना है। ये मान्यता प्रथा है, इसीलिए इसकी महत्व कुछ ज़्यादा है। केदारनाथ का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विशेष है और उसका कारण वायु पुराण में कुछ इस तरह से बताया है कि मानव कल्याण के लिए जब विष्णु जी ने पृथ्वी पर कदम रखा तो उनके चरण सबसे पहले बद्रीनाथ में पड़े, लेकिन वहां शंकर जी का वास था। लेकिन भगवान विष्णु के आग्रह पर शिव ने केदारनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया। तो वहीं पंच केदार से जुड़ी दूसरी मान्यता यह है कि पांडव जब शिव भगवान के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे तो शिव ने उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया और अंतर्ध्यान होकर केदार पर्वत पर जा बसे। इसके बाद भगवान शंकर ने पांडवों से छुपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। हे शिव शंकर हे करुणाकर। माना जाता है जब भगवान शंकर बैल रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो वहीं केदारनाथ को त्याग की भावना का भी एक रूप माना जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां आदि शंकराचार्य शरीर त्याग कर समाधि में आए और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। धर्म की इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।